बेटा मंडे मीन्स डे आफ्टर टुमारो आपके मटेरियल्स आ जाएंगे। मैंने कल आपको एक छोटा सा वीडियो भेजा था 3 मिनट का, जरा उसको देख लेना। क्लियर? समझ में आया? अब अपना आगे कंटिन्यू करेंगे, वही सब्जेक्ट में कंटिन्यू करेंगे, ईटी में, इकोनॉमिक्स में। अगर कोई डाउट है तो आप बिंदास मुझे कॉल करो, मैं हमेशा बोल रहा हूँ। मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कितने बच्चों ने जो वीडियो नहीं देखे मेरे को बता रहा है। सो प्लीज सी द वीडियो बिकॉज कॉलेज खुलते कभी भी एग्जामिनेशन का आ सकता है, तो वो भरोसे मत बैठना कि भाई जो तो टाइम है खुली नहीं है। यूनिवर्सिटी में कुछ भी पॉसिबल है। हमने 2 टॉपिक कवर किए थे। पहले टॉपिक का नाम था ह्यूमन वांट्स क्या है, हमने देखा था ह्यूमन वांट्स क्या है। अब आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर ताकि इजी रहे। सेकंड टॉपिक था हमारा गुड्स क्या है, कौन से प्रकार के गुड्स है, वो हमने कवर किए थे। अब अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक नंबर थी यूटिलिटी। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर इसकी डेफिनेशन आपको याद हो गई तो आप किसी भी तरीके से आंसर को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो और लिख सकते हो। क्लियर? देखते यूटिलिटी क्या है। तो यूटिलिटी इज द वांट satisfying power of a commodity. In other words, utility is the power in the commodity to satisfy human want. अब समझना, गुड्स में क्या पढ़ा था? कोई भी वस्तु को तुम गुड्स बोल सकते हो, मगर यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि यूटिलिटी मीन्स पावर ऑफ सेटिस्फेक्शन, कि वो गुड्स, वो वस्तु, वो चीज को इस्तेमाल करके आपको संतोष हो, बेनिफिट हो। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि गुड्स क्या है और यूटिलिटी क्या है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मैंने बताया था गुड्स की कोई डेफिनेशन ही नहीं है। गुड्स मीन्स एनीथिंग, गुड्स मीन्स एनीथिंग। समझ में आया? कोई भी वस्तु को तुम गुड्स बोल सकते हो, मगर हर गुड्स में यूटिलिटी है वो तुम नहीं बोल सकते। क्लियर? देखते। टू नो वेदर द गुड्स हैव यूटिलिटी और नॉट, we have to ask simple question to ourselves. Does it satisfy human want? यानी कोई गुड्स, कोई यूटिलिटी है कि नहीं, वो कब बोल सकते हैं? तो तुम्हें अपने आप से क्वेश्चन करना है, क्या वो तुम्हारी इच्छा को पूरा करता है? और वो इच्छा को पूरा करने के लिए क्या आप उसको पे करने के लिए रेडी हो? अगर ये दोनों 2 सवाल के जवाब पॉजिटिव आते हैं तो वो गुड्स को यूटिलिटी बोला जाएगा। देखो लिखा हुआ, इफ यस द गुड्स हैव यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल गुड्स लाइक फूड, क्लोथ, व्हीकल एंड सर्विस ऑफ डॉक्टर, टीचर, लॉयर, म्यूजिशियन एक्सेट्रा कैन सेटिस्फाई आवर वांट, सो दे हैव यूटिलिटी। समझ में आया? समझ में आया यूटिलिटी क्या है? यानी जे वस्तु તમારી ઈચ્છાઓને પૂર્ણ કરે એને કહેવાય यूटिलिटी। want satisfying power is called utility। अब देखते हैं लक्षण क्या है। समझना इंपॉर्टेंट आंसर है, लास्ट टू लास्ट ईयर 10 मार्क में पूछा हुआ है। फीचर्स मींस लक्षण, तो पहला ही आता है यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आर डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का मतलब अलग अलग है। कोई लोग बोलते हैं यूटिलिटी और यूजफुल, यूजफुल का मतलब इस्तेमाल करना, अच्छा होना, काम की चीज को यूजफुल चीज बोलते हैं। तो पहला ही लक्षण है यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आर डिस्टिंग्विश। इसका मतलब दोनों दो वस्तु अलग अलग है। कैसे अलग अलग है तो हम इसको आगे देखते हैं। कैसे अलग अलग है हम आगे देखते हैं। देखो, अ कमोडिटी हैज यूटिलिटी एंड इट इज यूजफुल टू पर्सन। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए है वो क्या बताता है
वो अच्छी भी है और उसकी यूटिलिटी भी है। कैसे? एग्जाम्पल, एप्पल, मिल्क, बुक्स, एक्सेट्रा। मगर अब देखो, इसके लिए बोला कि यूटिलिटी एंड यूजफुल अलग अलग क्यों है, तो ये एग्जाम्पल में समझ में आएगा। अ कमोडिटी इज यूटिलिटी बट नॉट यूजफुल। कितनी वस्तु ऐसी होती है जो इंसान की इच्छा को पूरा तो करती है मगर वो अच्छी वस्तु नहीं होती। सर एग्जाम्पल दो ना भाई, देने की जरूरत नहीं है, आप होशियार हो। नीचे लिखे हुए सिगरेट कितने लोग पीते हैं, यूजफुल है? नहीं है। दारू बहुत से लोग पीते हैं, यूजफुल है? नहीं है। ओपियम, पॉइजन, जहर, कंटारिया वाला जहर पी के मर जाऊं, यानी कमोडिटी तुमको सेटिस्फाई कर रही है मगर वो यूजफुल नहीं है। तो पहला पॉइंट हुआ, यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आर डिफरेंट, नॉट सेम। क्लियर? अब यहां से तुम्हारे दिमाग में सवाल आया, पॉइंट नंबर 2 बनता है, सर यूटिलिटी का मतलब जो हमको प्लेजर दे, प्लेजर का मतलब खुशी दे, उसको यूटिलिटी बोला जाता है? नो। पॉइंट नंबर 2 आया, यूटिलिटी इज नॉट सिनोनिम विथ प्लेजर। सिनोनिम का मतलब समानार्थी, सिनोनिम का मतलब समानार्थी। तुम ऐसा भी लिख सकते हो, यूटिलिटी डज नॉट डील विथ प्लेजर। प्लेजर का मतलब खुशी देना। क्यों? एग्जाम्पल पढ़ते हैं, अ कमोडिटी है में यूटिलिटी बट मे नॉट गिव अस प्लेजर। कितनी प्रोडक्ट ऐसी होती है जो तुमको सेटिस्फाई तो करती है मगर तुमको खुशी नहीं देती। सर एग्जाम्पल दिया हुआ है, बीटर मेडिसिन, कड़वी दवाई, इंजेक्शन, हाथ में पट्टा आना है ना, सर्जिकल ऑपरेशन जरूरी है। अगर आपके एक्सीडेंट हो गया, हाथ में कुछ हो गया, डॉक्टर ने बोला भाई 20 टाँके लगेंगे, टाँके लगवाना पड़ेगा, जरूरी है, तो ही तुम सर्वाइव कर पाओगे, मगर वो तुमको आनंद, प्लेजर नहीं देगा। क्लियर? दोनों पॉइंट क्लियर हुए? यूटिलिटी और यूजफुल अलग अलग है, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। यूटिलिटी और प्लेजर अलग अलग है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। तीसरा पॉइंट आता है, यूटिलिटी डज नॉट मीन सेटिस्फेक्शन। खाली संतोष करने को यूटिलिटी नहीं बोला जाता, खाली सेटिस्फेक्शन होना ये यूटिलिटी नहीं है। कैसे नहीं है? अंदर पढ़ते हैं, यूटिलिटी इज द क्वालिटी इन अ कमोडिटी दैट प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन बट यूटिलिटी इज नो। हाँ, यूटिलिटी का एक वस्तु है, एक लक्षण है कि संतोष प्रोवाइड करना, मगर सेटिस्फैक्शन करने को यूटिलिटी नहीं बोला जाता। क्यों नहीं बोला जाता? तो एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ते हैं, मैंगो केरी गिव्स यूटिलिटी इज इनकरेक्ट बट मैंगो possess utility and it gives satisfaction when it is consumed। समझ में आया कि मैंगो यूटिलिटी है गलत, मैंगो कंज्यूम करने से, केरी को खाने से आपको संतोष मिलता है। समझ में आया? ऐसा नहीं कि केरी यूटिलिटी है। क्लियर? यानी यूटिलिटी को तुम सेटिस्फेक्शन भी नहीं बोल सकते। पॉइंट नंबर 4, यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब होता है रिलेटिव टर्म। कैसे? तो देखते, ऑलरेडी मैंने बताया था पॉइंट के अंदर, यहाँ रिपीट होगा, यूटिलिटी ऑफ अ पर्सन डज नॉट डिपेंड अपॉन कमोडिटी बट इट डिपेंड अपॉन पर्सन, कौन से इंसान है, टाइम, इस समय की बात चल रही है, प्लेस, कौन सी जगह है, पर्पस, कौन सा मकसद है। क्लियर? देखते, यूटिलिटी इज ए रिलेटिव टू पर्सन। जैसे यूटिलिटी डिपेंड अपॉन पर्सन हु यूज दैट कमोडिटी। कौन सा इंसान वो वस्तु यूज कर रहा है उसके ऊपर यूटिलिटी डिपेंड करती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, बहुत अच्छे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, हमारे हिजाकत मैडम चश्मे पहनते हैं, समझना, और उनके साथ बैठने वाले
सुमैया मैडम चश्मे नहीं पहनते, इसका मतलब क्या हुआ? अगर चश्मा मैं सुमैया को पहनाऊंगा तो सुमैया के लिए वो यूटिलिटी काम की नहीं है, कितना भी महंगा चश्मा हो। हिजाकत को चश्मे बिना बिठाऊंगा तो नहीं चलेगा, हिजाकत के लिए वो चश्मा यूटिलिटी है। समझ में आया? पर्सन, यानी यूटिलिटी डिपेंड करती है पर्सन पे जो वस्तु को इस्तेमाल करता है। जैसे दूसरा एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। डॉक्टर ने बोला है अभी मिठाई मत खाओ, सेटिस्फाई करती है मिठाई, मगर डॉक्टर ने बोला है तो इसका मतलब वो यूटिलिटी अभी तुम्हारा। डायबिटीज वालों के लिए मिठाई, डायबिटीज वालों के लिए मिठाई बेस्ट एग्जांपल नहीं है, यानी यूटिलिटी इज रिलेटेड विद पर्सन। मगर जो डायबिटीज वाला नहीं है, तुम्हारे जैसे मेरे यंग बच्चे हैं, डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है, कितनी भी मिठाई खाओ यूटिलिटी है। क्लियर? यानी यूटिलिटी डिपेंड अपॉन पर्सन। पॉइंट नंबर 2 इसमें, यूटिलिटी इज रिलेटेड विथ टाइम, समय से भी है। ठंडी के अंदर कोई बंदा छतरी लेके जाएगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे ना, गांडा हो गया है, मस्तान है, पागल है। मगर वही छतरी जब बरसात में लेके निकलो तो टाइम बदलाया, उसकी यूज बदलाई, उसकी सेटिस्फेक्शन करने का तरीका बदला। नंबर 3, यूटिलिटी इज रिलेटेड विथ प्लेस, जगह। जगह पढ़ा चुका हूं मैं पहले वाले टॉपिक में, 2 लेक्चर पहले चेक कर लो। टाइप ऑफ गुड्स में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ ह्यूमन वॉन्ट में पढ़ा था। जगह, दरिया किनारे रेती की कोई कीमत नहीं, मगर वही रेती जब दरिया किनारे से कंस्ट्रक्शन साइट पे आती है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। यूटिलिटी डिपेंड अपॉन द प्लेस वेयर कमोडिटी इज यूज्ड। फॉर एग्जांपल सैंड, रेती एट रिवर हैज नो यूटिलिटी but it is utility at construction place. Clear? जैसे यूटिलिटी इज रिलेटेड टू पर्पस, यूटिलिटी मकसद पे भी डिपेंड करती है। सर कैसे मकसद पे डिपेंड करती है? तो मैं एक एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाएगा। आपको प्यास, पानी की ले लो एग्जांपल, प्यास छोड़ो, पानी का एग्जांपल ले लो। सुबह सुबह उठे, पानी की यूटिलिटी क्या है? पीने के लिए, कि नहाने के लिए, कि कपड़े धोने के लिए। इंसान सबसे पहले उठ के नहाता है, सही है ना? यानी पानी की भी यूटिलिटी मकसद पे है कि भाई पीने के लिए चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, कपड़े धोने के लिए चाहिए, खाना बनाने के लिए चाहिए, माल बनाने के लिए चाहिए, बिल्डिंग बनाने के लिए भी पानी चाहिए, अपार्टमेंट बनाने के लिए भी पानी की जरूरत होती है। यूटिलिटी डिपेंड अपॉन पर्पस। क्लियर? समझ में आया? उसके बाद आता है यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। साइकोलॉजिकल का स्पेलिंग पी से ही चालू होगा, फिजियोलॉजिकल मत पढ़ना, इसको साइकोलॉजिकल बोलते हैं। साइकोलॉजिकल का मतलब दिमाग। क्लियर? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करें, आप मेरे पास आए, लॉकडाउन चल रहा है, इनकम का सोर्स कौन है? तो मैंने बोला बेटा आपको अभी एडवांस 5,000 फी भरनी पड़ेगी, 5,000 फी भरनी पड़ेगी। आपने बोला सर धंधे नहीं है, ऑनलाइन लेक्चर हो गए, इतने तो हम नहीं दे सकते, अभी हम सिर्फ 1,500 दे सकते हैं। अभी मैंने ऑलरेडी आपसे मांगे भी 1,500 रुपये ये, कि मैं 1,500 रुपये मंडे तक जमा करा दो। मैं मंडे के दिन, हाँ फोटो भी लेके आना है, पेमेंट करना है और आपका मटेरियल लेके आना है क्लास से। तो क्या कंडीशन है? साइकोलॉजिकल। सर अभी 1,500 ले लो, तो इसका मतलब अभी तुम्हारा दिमाग क्या बोलता है? 1,500 से काम चला लो सर। मगर आप जब एसवाई में आ जाओगे तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा बेटा लास्ट टाइम कोरोना था, धंधे के ठिकाने नहीं थे, तो मैंने आपसे 1,500 लिए, मगर अब आपको एडमिशन फी 3,000 देनी पड़ेगी। तो उस समय तुम्हारा दिमाग चेंज होगा, हाँ भाई सब नॉर्मल हो चुका है, 1 साल बाद हम 3,000 देने तैयार है। यानी यूटिलिटी क्या? साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। जैसे तुम खरीदी करने जाते हो मार्केट में,
तो तुम सामने वाले को जो मांगता है वो कीमत देते हो कि तुम्हारी कीमत में लेते हो? भाई मेरे बजट में बैठेगा तो लूंगा। और उसको बोलते साइकोलॉजी करके, तुम्हारा दिमाग क्या होता है, कितने तक खरीदना चाहिए। क्लियर? पॉइंट नंबर 6, यूटिलिटी हैज नो एथिकल सिग्निफिकेंस। एथिकल का मतलब मॉरल, इसका कोई एथिक्स ही नहीं है। ओके, यूटिलिटी में मैंने क्या बताया, अच्छी चीजों के खराब चीजों, जो इंसान को सेटिस्फाई करे, जिसके लिए इंसान पैसा देने तैयार है, वो यूटिलिटी है। जैसे दारू अच्छी चीज नहीं है मगर यूटिलिटी है, दवाई अच्छी चीज नहीं है फिर भी यूटिलिटी है, ऑपरेशन अच्छा नहीं लगेगा करवाना मगर यूटिलिटी है। यानी यूटिलिटी का कोई एथिक्स होता नहीं है। देखो, अ कमोडिटी मे बी गुड और बैड बट इट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, वी से इट हैज यूटिलिटी। जो इंसान को संपूर्ण पूर्ण कर दे, इच्छा पूरी कर दे, उसकी यूटिलिटी है। एग्जाम्पल, सिगरेट, तंबाकू, लीकर मीन्स दारू हैव नो इम्पोर्टेंट, दे आर हार्मफुल टू सोसाइटी बट दे सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। क्लियर? अब आता है तुम्हारा इसी के अंदर कंटिन्यू आंसर है, शॉर्ट नोट में तो पूरा लिखना है। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी ऑलरेडी मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। फॉर्म यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, उसके आकार में या परिवर्तन लाना, कुछ चेंजेस लाना, इसको बोला जाता है फॉर्म यूटिलिटी। जैसे एग्जांपल, व्हेन वी कन्वर्ट वुड इनटू ट्री इट हैज नो यूटिलिटी। जब तुम झाड़ को काटते हो या लकड़े जमा करते हो उसकी यूटिलिटी नहीं है, मगर जैसे ही वो लकड़े को तुमने फर्नीचर का रूप दे दिया उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है, उसकी यूजफुलनेस बढ़ जाती है, उसका प्लेजर बढ़ जाता है, लोग सेटिस्फाई भी होंगे, लोग आपको पैसा भी देंगे। तो क्या करना, फेर बदल करना, उसको बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। दूसरा आता है प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी, जगह बदलाएगी, यूटिलिटी चेंज होगी। ऊपर मैंने तुमको रेत का एग्जांपल दिया था, रेती का एग्जांपल दिया था। टाइम यूटिलिटी, समय चेंज हुआ, उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मुसलमानों का मुहर्रम त्योहार आ रहा है, चालू हो चुका है, और हिंदुओं का गणेश चतुर्थी त्योहार चल रहा है। तो जितने भी फरसान, ध्यान देना, मुसलमान लोग हो गए, वो शरबत की यूटिलिटी बढ़ा देंगे, टाइम यूटिलिटी, अभी भाई शरबत पिलाओ, पानी पिलाओ, मुसलमान लोग। हिंदू लोग, भाई गणेश जी है, मोदक बनाओ, बनाते ना मोदक, लड्डू लाओ, प्रसाद चढ़ाओ। इसका मतलब क्या हुआ, टाइम यूटिलिटी, समय बदलाया, उसकी यूजफुलनेस बढ़ गई। रेगुलर डे में मुस्लिम बच्चे ग्रीन जब्बा लेने जाओ, ग्रीन शर्ट लेने जाओ, भाई 200-150 का मिल जाएगा। अभी रमजान आए, सॉरी रमजान, मोहर्रम आया, तुम्हारा त्योहार आया, भाई 500 रुपए के कपड़ा आएंगे, 600 की टी शर्ट आएगी ग्रीन कलर की, ग्रीन कलर की। मैंने दोनों समुदाय का एग्जांपल दिया, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म। यानी जैसे टाइम आता है ऑटोमेटिकली उसकी यूजफुलनेस, उसकी कीमत, उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, लोग ज्यादा कीमत में भी पैसा देते हैं। चौथा आता है सर्विस यूटिलिटी। ये वो चीजें जो हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे सर्विस ऑफ अ टीचर, सर्विस ऑफ अ डॉक्टर, बराबर, तो ये सर्विस यूटिलिटी कहा जाता है। यहाँ पे तुम्हारा यूटिलिटी वाला टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो प्लीज मुझे कांटेक्ट करें। और अगेन बोलता हूँ भाई, मंडे आप लोग आओ, मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा, क्योंकि FY SY TY सबके मटेरियल आ गए मेरे पास, तो मैं टाइमिंग दूंगा, वो टाइमिंग में आप लोग आओ। 1500 रुपये का इंस्टॉलमेंट जमा कराना है आप लोगों को, साथ में आपको अपना एक फोटोग्राफ लेके आना है, क्योंकि गवर्नमेंट के क्राइटेरिया के मुताबिक मुझे सब रजिस्टर करके बताना है। तो उस दिन आप लोग फॉर्म भी भर देना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1500 का भी जमा करा देना। और आप लोगों को मैं FY वालों को स्टैटिस्टिक्स, IAS, SPB 3 सब्जेक्ट के कंप्लीट मटेरियल तैयार हो गए। स्टैटिस्टिक यस 4 सब्जेक्ट के आई थिंक कवर हो चुके हैं, यस 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 4 सब्जेक्ट के आपको मटेरियल दे दूंगा। जैसे ही आपको मटेरियल मिल जाएगा उसके बाद से मेरे एक के बदले में भी 2 या 3 लेक्चर रेज स्टार्ट हो जाएंगे। मंडे के बाद आपको मटेरियल मिल जाता है,
तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, नहीं मैं ज़्यादा भी ले सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं 20-20 की वीडियो लेता हूँ, बाद में मैं 2-2 3-3 सब्जेक्ट के वीडियो डालूंगा डेली। तो प्लीज मंडे तक आप लोग आए, आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा कराए, फोटो लाना मत भूलना, और आप लोग को आपका पेमेंट भी उसी दिन करना है, आपको आपका मटेरियल भी उसी समय मिल जाएगा। ओके, कोई डाउट हो सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई मोबाइल नंबर और यू कैन व्हाट्सएप मी।